अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सोल्यूशन पर। ए टू जेड सोलर सोल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है कुरंगी जमान टाउन में। दोस्तों, कुरंगी जमान टाउन में वाक़ आज इस घर में 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज इस घर में जो हमारा फैब्रिकेशन वर्क है वो 100% मुकम्मल हो चुका है और हमारे पैनल्स भी इस स्ट्रक्चर पे लग चुके हैं। तो आइए अभी हम छत पे ले जाके आपको दिखाते हैं कि आज इस स्ट्रक्चर में क्या खासियत है, क्या खुसूसियात का स्ट्रक्चर आज हमने देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने ये पूरा फैब्रिकेशन वर्क खुद करवाया है और इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है, ये पूरा गार्डर प्लस गार्डर का स्ट्रक्चर है और इसमें जो पोल्स में पाइप इस्तेमाल हुए हैं वो 4 इंच बाय 4 इंच का होलो स्ट्रक्चर पाइप है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर लो हाइट का फैब्रिकेशन वर्क है। तो तमाम पैनल जो है वो आपको जो देख रहे हैं ये साउथ फेसिंग की डायरेक्शन पर है और जो स्ट्रक्चर की हाइट है मैक्सिमम 5 फीट है और जो डाउन साइड है वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट की हाइट है जो डाउन साइड की है। और अभी हमारी टीम यहाँ पर इन पैनल्स की सीरीज कनेक्शन का अमल शुरू करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है गार्डर प्लस गार्डर का है और पर्लिंग जो है इसमें वो भी गार्डर की है। यहाँ पर जो पैनल्स आप देख रहे हैं जिनको कंपनी के 615 वाट के ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड एन टाइप सोलर पैनल्स हैं जो कि आज इस प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने पूरा एक पायलट परचेज किया था जिनको कंपनी का दीवान इंटरप्राइजेस से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पैनल्स हैं वो अभी इस वक्त 18 लगे हुए हैं और मजीद 2 पैनल्स जो हैं वो रिजर्व साइड में रखे हुए हैं। कल को ये पैनल्स इनमें तो कोई डैमेज हो जाता तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल 18 पैनल्स का स्ट्रक्चर है और हमारे पास आज जो 6 किलोवाट की इंस्टॉलेशन है इसमें हमने 10 अदर सोलर पैनल्स इस प्रोजेक्ट में फिलहाल कनेक्ट करने हैं। मजीद जो आपके 18 पैनल्स हैं वो इन फ्यूचर दूसरे एक और प्रोजेक्ट इसी घर में इंस्टॉल होगा तो वो उसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो 6 किलोवाट के इंस्टॉलेशन के लिए हमने जो इन्वर्टर की सीरीज है 2 सीरीज उतरेगी। यहाँ पर 10 पैनल्स हमारे इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे। तो 10 पैनल्स में से 5-5 पैनल्स की 2 सीरीज हैं जो हमारे इन्वर्टर तक जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जो हमारे जो MC4 कनेक्टर्स का कनेक्ट करने का जो निफासत अंदाज है वो यही है कि तमाम कनेक्टर्स को जो है PVC फ्लेक्सिबल पाइप में कवर्ड किया जाता है, कहीं पर भी लूज वायरिंग नहीं की जाती, तमाम पैनल्स को कनेक्टर टू कनेक्टर किया जाएगा कनेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पहले अपने कनेक्टर्स को फ्लेक्सिबल पाइप कवर्ड करते हैं, उसके बाद एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें वाटर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वेदर प्रोटेक्शन रह सके। तो दोस्तों, वैसे तो ये कनेक्टर IP66 होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, तो इसमें किसी किस्म की खदशात नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इसको फ्लेक्सिबल पाइप कवर करने के बाद एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि इसकी लाइफ मजीद इंप्रूव हो जाए। और आज इस प्रोजेक्ट में जो जितने भी पैनल्स आप देख रहे हैं ये यू क्लैम्प से TZ की फिटिंग जो एल्युमिनियम फिटिंग होती है नॉर्मली वो एक नट बोल्ट से टाइट होती है, लेकिन यहाँ पर जो फिटिंग इस्तेमाल की गई है वो 2 नट बोल्ट, यानी कि जो यू क्लैम्प के साथ 2 नट बोल्ट हैं वो आपके J हुक के साथ कनेक्ट है, U हुक के साथ कनेक्ट है और डबल नट बोल्ट लगे हुए हैं हर फिटिंग के साथ। यानी कि ओवरऑल हमारे क्लाइंट ने इस स्ट्रक्चर में पूरी इतनी सॉलिडनेस डाली है कि यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से जो स्ट्रक्चर की मजबूती है वो वाजे आप भी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पैनल जो है प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ फिक्स किए गए और ये तो ओवरऑल फैब्रिकेशन वर्क जो हमारे क्लाइंट ने खुद बनवाया था। तो मैं इनके काम से बहुत इंप्रेसिव हुआ और यहाँ पर अपने इस फैब्रिकेशन वर्क के दरमियान मैंने बहुत सारी चीजें हाईलाइट की और देखा कि चीजों को बहुत ही निफासत तरीके से फैब्रिकेशन वर्क किया गया है। और अगर आप भी इस तरह का फैब्रिकेशन वर्क करवाना चाहते हैं या इस तरह के काम को पसंद करते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमारे फैब्रिकेटर से रब्ता कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 अदर सोलर पैनल्स लग चुके हैं जिनमें से 10 पैनल अभी फिलहाल हमारे इस प्रोजेक्ट में कनेक्ट होंगे। मजीद जो 8 पैनल्स हैं वो हमारे इन फ्यूचर एक और प्रोजेक्ट इसी घर में लगेगा उसके साथ कनेक्ट होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटर में आप तकरीबन 2 फीट का फासला देख सकते हैं, दोनों लाइनों के दरमियान 2 फीट का तकरीबन फासला है। और हमारी क्लाइंट ने ये जो लो हाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया इसकी वजह ये थी कि इनको क्लीनिंग के अंदर भी आसानी हो और यहाँ पर पैनल्स की सफाई भी आसानी से हो सके, वाटर ड्रेनेज वगैरह भी इनकी छत पे ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो काम है इसकी निफासत आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं, जो गार्डर्स हैं, इनको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को एज टू एज वेल्डिंग की गई है और यहाँ पर गार्डर भी बहुत हाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ओवरऑल इस स्ट्रक्चर के काम से मैं बहुत इंप्रेसिव हुआ और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात तो मुकम्मल हो जाती है। अब हम जाते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ
और आपको दिखाते हैं आज हमारे इस प्रोजेक्ट में कौन सी कंपनी का इन्वर्टर है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह का फैब्रिकेशन वर्क करवाने की ख्वाहिशमंद हैं या मालूमात जानना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सीरीज के लिए वायर इस्तेमाल होगा वो 6 mm इम्पोर्टेड वायर है 2 कोर, जो कि इस प्रोजेक्ट की सीरीज के साथ इन्वर्टर तक हमारी जो दोनों पैनल की स्ट्रिंग होगी वो इन्वर्टर तक 6 mm 2 कोर होगी इम्पोर्टेड वायर। तो यहाँ पर हमारी सीरीज का अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है और अभी हम आपको इन्वर्टर की तरफ लेके जाते हैं। तो आज हमारे इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास इन्वर्टर है वो आईटेल कंपनी का इन्वर्टर है IP66। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके हम आपको बताते हैं कि इस इन्वर्टर में अनबॉक्सिंग करने पर आपको क्या क्या एसेसरीज देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अदद कम्युनिकेशन केबल नजर आती है जो कि 8 कनेक्टर टू 8 कनेक्टर होती है। 2 मीटर की केबल है जो कि इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और बैटरी की कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टर के साथ एक अदद यूजर मैनुअल गाइड आती है और इसके बैक पे एक अदद वारंटी कार्ड है जो कि आईटेल कंपनी का है। तो इस इन्वर्टर की ओवरऑल जो वारंटी है 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है और आफ्टर 5 ईयर इसकी सर्विस वारंटी है। टोटल 10 साल की इसकी वारंटी है और इसके अंदर जो एसेसरीज है वो आपको MC4 कनेक्टर्स, ओलक्स, आईलक्स और इसके अलावा इसके एंकर बोल्ट की फिटिंग आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर इसका वॉल माउंट ब्रैकेट है जो कि इतना सॉलिड नजर तो नहीं आया, लेकिन ये कि ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट के हिसाब से बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ आपको एक अदद सिटी भी देखने को मिलेगी जो कि इन्वर्टर के साथ आती है और एक अदद वाईफाई लॉगर भी आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। IP66 इन्वर्टर है, वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी ये USB पोर्ट वाली इनकी डोंगल है जो कि इन्वर्टर के साथ आती है। अभी इस इन्वर्टर को साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग भी हो चुकी है और इन्वर्टर की तमाम एसेसरीज भी आप देख चुके हैं। तो अभी आप इस इन्वर्टर का फाइनल लुक देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें पूरी बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है बहुत अच्छी है। बहुत वजनी इन्वर्टर इन्होंने बनाया है आईटेल कंपनी ने। और इसका अभी आप देख रहे हैं ये आईटेल कंपनी का इन्वर्टर, इसमें एक स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगी, टच स्क्रीन है। और आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो बैटरी है वो कोटेक कंपनी की CT5.20 प्रो मॉडल है जो कि 5.12 किलोवाट के अंदर आती है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस बैटरी को अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले आप देखेंगे आपके टॉप पर एक अदद यूजर मैनुअल गाइड नजर आती है जिसकी मदद से आप बैटरी के प्रोटोकॉल को समझ सकते हैं और बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका एक अदद वारंटी कार्ड है जो कि इसकी पैकेजिंग में अंदर ही डाला हुआ है और इसमें डीलर की स्टैंप भी लगी हुई है। वारंटी कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन समझते हुए आप बैटरी को परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास इस बैटरी के साथ जो हमें एंकर बोल्ट देखने को मिले हैं, 6 अदद एंकर बोल्ट है और पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है जो कि 1 मीटर की लेंथ है। 2 मीटर की नॉर्मली होनी चाहिए लेकिन 1 मीटर की वायर और कम्युनिकेशन केबल है जिसके एक साइड पे कनेक्टर लगा हुआ है और एक साइड पे कनेक्टर नहीं लगा हुआ। यानी कि जिस कन्वर्टर की आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, केबल बनानी पड़ेगी और इसका वॉल माउंट ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो एक वजनी बैटरी है, काफी अच्छी कंपनी की बैटरी बनाई गई है और इस कंपनी की बैटरी की जो आपकी कीमत है वो 2,30,000 रुपए है। और इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर भी तकरीबन 2,40,000 के करीब आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे इन्वर्टर भी माउंट हो चुका है, बैटरी भी माउंट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डीबी भी अभी यहाँ पे लग चुका है। और अभी हम आपको यहाँ पर इसकी एसेसरीज वगैरह भी ऐसा लगा के दिखाते हैं। अभी यहाँ पर हमारे एसेसरीज और इंस्टॉलेशन का काम अभी जारी हो सारी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हमारे जो डीबी बॉक्स में एसेसरीज है वो चिंट कंपनी की है, वोल्टेज एम्पियर मोरा कंपनी का है और ये सिटी जो है वो वोल्टेज एम्पियर से पहले लगाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिटी की यूजर मैनुअल की हिदायत के मुताबिक सिटी को प्लेस किया गया है और जो एरो का डायग्राम है वो एरो है इन्वर्टर की तरफ, यानी कि ग्रिड साइड के कनेक्शन से जो इन्वर्टर की तरफ फेज आ रहा होगा उसकी लाइन में आपने सिटी प्लेस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप ऑन हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा खूबसूरत और निफासत एक प्रोजेक्ट है। 6 किलोवाट का आईटेल कंपनी का इन्वर्टर हमने इंस्टॉल कर दिया है और अभी हम आपको इसके डिस्प्ले में आप इसकी पूरी डिस्प्ले भी आपको दिखाते हैं। और इस सिस्टम को हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी कर दिया है जो कि सोलर मैन एप्लीकेशन की मदद से हमारे क्लाइंट इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकअप पोर्ट की लाइट भी ऑन है और कम्युनिकेशन पोर्ट भी ऑन है। तो अभी यहाँ पर आपने देख लिया है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है कितना निफासत के साथ हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है। हर एक चीज को बैटरीज की सेफ्टी के हिसाब से बैटरीज को प्लेस किया गया, उसका सेफ्टी ब्रेकर भी साथ में लगाया है
और आप देख सकते हैं बैटरी एसओसी हमारा 100% हो चुका है और स्टेट ओके है। बीएमएस प्रोटोकॉल इसका कम्युनिकेट हो चुका है। बैटरी हमारी जो है वो पाइलॉन के प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट हुई है और जो हमारे पास इन्वर्टर में भी प्रोटोकॉल है बीएमएस का वो भी पाइलॉन पे सेट है। और अभी आपको बताता चलूं, अच्छा यहाँ पर जो बैटरी के साथ कम्युनिकेशन केबल आई थी वो नहीं लगाई गई है। जो कम्युनिकेशन केबल हमें इन्वर्टर के साथ आई है वो केबल इसके साथ लगाई गई है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन केबल जो है इसकी नॉर्मली 8 वायर वाली जो 1 to 8 वाली सेम टू सेम कनेक्शन होते हैं वो आपके इसके कैन पोर्ट 2 में लगाया गया इन्वर्टर साइड पे कैन पोर्ट 2 में। और जो ये सेकेंड पोर्शन है हमारा वो बैटरी के कैन पोर्ट में लगाया गया है और हमारी जो बैटरी है वो पाइलॉन प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो सोलर की प्रोडक्शन है वो अभी आप देखें इंक्रीज हो रही है, हमारा लोड भी इंक्रीज है और अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा जो लोड है तकरीबन 5 किलोवाट तक की हमारी आउटपुट आई है, जबकि हमारे पास जो पैनल्स है वो भी 10 हैं। तो 6160 वाट का तकरीबन हमारी सोलर की कैपेसिटी है जो इस प्रोडक्शन में लगी, इस प्रोजेक्ट में लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5 किलोवाट का हमने सोलर प्रोडक्शन ऑब्जर्व की है और तकरीबन 3 बजे का टाइम है। आप स्क्रीन पर टाइम भी देख सकते हैं। 3 बजे के टाइम पे हमारे पास जो सोलर की प्रोडक्शन है ये हमारे पास नोटिस हुई है और बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% चार्ज है और जो भी हमारा एक्टिव लोड है वो तकरीबन 200-300 वाट के करीब है, क्योंकि अभी हमारी हैवी लोड के कनेक्शन अभी काम चल रहा है। हैवी लोड के एसी के कनेक्शन, ओवन और इनकी लॉन्ड्री एरिया में, वॉशिंग एरिया में जो कनेक्शन है हैवी लोड की जो अभी उस पर काम चल रहा है, तो अभी यहाँ पर इनका हैवी लोड एक्टिव नहीं है। अभी इस वक्त सिर्फ घर का नॉर्मल लोड चल रहा है जो कि तकरीबन 230 वाट का लोड है और जितनी भी आउटपुट है वो बैटरी की तरफ जा रही है और बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो 100% चार्ज हो चुकी है और ग्रिड कंजम्पशन 0 है। दोस्तों हमारा जहां पर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो हमारी कोशिश यही होती है कि वहां पर हम ग्रिड साइड को यूटिलाइज ना करें और जो बैटरी चार्जिंग जो सेक्टर है, जो बैटरी चार्जिंग का फंक्शन है वो हम सिर्फ सोलर पे रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप ये देख सकते हैं अभी हमारी मोटर भी ऑन है और ये जो हमारा पंप चल रहा है इस वक्त हमारे इसी सोलर सिस्टम पे रन आउट है और यहाँ पर हमारे एसी के कनेक्शंस भी फाइनल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये पाइपिंग पीवीसी पाइप जो है ये हमारी हैवी लोड की लाइन आ रही है और अभी हमारे इस घर में एसी भी ऑन है। 2 अदद एसी इस वक्त हमारे इस घर में चल रहे हैं, 1-1 टन के 2 अदद एसी लगे हुए हैं और ये हमारी जो लाइन है इनके घर के मेन डीबी तक आ चुकी है और जो ब्लू लाइट हमारे सिलेक्टेड चेंज ओवर बॉक्स में है ये सोलर की इंडिकेशन कर रही है हैवी लोड और रेड लाइट जो वो ग्रिड साइड की और येलो लाइट जो वो लोड साइड की इंडिकेशन करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फाइनलाइज, आप फाइनल लुक भी देख सकते हैं। बीएमएस प्रोटोकॉल भी कनेक्ट है, वाईफाई लॉगर भी ऑनलाइन हो चुकी है और इस इन्वर्टर के थ्रू घर का नॉर्मल लोड और हैवी लोड दोनों चीजें ऑपरेट हो रही है। और अभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे बैटरी होम लोड के ऊपर स्मार्ट भी लिखा हुआ आ रहा है इन्वर्टर की स्क्रीन पे, इसका मतलब है हमारा स्मार्ट लोड यानी कि हैवी लोड भी ऑन है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे इस डीबी बॉक्स का भी फाइनल लुक। ये जो डीबी बॉक्स है क्लोपल कंपनी का, यूजुअली हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में क्लोपल ऑप्टिमस के डीबी बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ही फिनिश क्वालिटी के इनके डीबी बॉक्स हैं। इनमें ब्रेकर्स बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाते हैं, इसमें किसी किस्म की लूजिंग नहीं रहती। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जितने भी डीसी और एसी ब्रेकर्स हैं वो चिंट कंपनी के हैं। 2 अदर सीरीज आ चुकी है, हमारी इन्वर्टर की स्ट्रिंग आई है जिसपे हमारे पास चिंट कंपनी के 32 एम्पेयर के ब्रेकर्स लगाए गए। ये डीसी ब्रेकर्स हैं, लेफ्ट साइड पे PV1 सोलर और PV2 सोलर, ठीक है। ये दोनों चिंट के 32 एम्पेयर के ब्रेकर्स हैं। इसके बराबर में आप देख रहे हैं मोरा कंपनी की वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस है और ग्रिड इनपुट पे 32 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगाया गया है जो कि इनपुट के लिए ऑन किया जाएगा। तो अभी लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर, तो आउटपुट हमारी एक घर के होम लोड का स्टिकर है और एक जो है हमारा स्मार्ट लोड का है। स्मार्ट लोड से मतलब हमारा जितना भी एसी की पोर्ट्स हैं और जो इनकी वॉशिंग एरिया का लाइन है वो सारी हैवी लोड पर डाली गई है। और यहाँ पर 2 अदद चेंज ओवर भी हमने लगाए हैं और बैटरी के लिए आप देख सकते हैं बैटरी के लिए 125 एम्पेयर का चिंट कंपनी का ब्रेकर है जो कि 4-वे ब्रेकर बॉक्स में लगाया गया है। ओवरऑल चीजें जितनी भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हमारे क्लाइंट ने हमारी बताई गई लिस्ट के मुताबिक परचेज की हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 बाय 60 की डक पट्टी का इस्तेमाल किया क्योंकि वायरिंग हमारे पास हैवी लोड और नॉर्मल लोड की काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो 60 बाय 60 की डक पट्टी इस्तेमाल हुई है। और आप देख सकते हैं इस चेंज ओवर जो है वो ओपास कंपनी मेड इन ताइवान है। एसी लोड के लिए जो इनका हैवी लोड है वो ब्लू लाइट इंडिकेट कर रही है और जो येलो लाइट है वो घर के नॉर्मल लोड को इंडिकेट, और रेड लाइट अभी इस वक्त ऑफ है क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी देख सकते हैं। अच्छा, बैटरी प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी की प्रोटोकॉल है कैन पोर्ट में लगाई गई है। जो बैटरी की वायर है
अच्छा, बैटरी की ओरिजिनल वायर इस्तेमाल नहीं हुई है, यहाँ पे इन्वर्टर वाली पोर्ट हमने इस्तेमाल किए हैं। 8 वायर के कनेक्शंस हैं और जो इसकी सीक्वेंस है सेम एज इट इज कैन पोर्ट में कनेक्ट हुई है। और जो बैटरी का डिप स्विच नंबर 1 है उसको ऑन किया गया है, तो बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है पूरी प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट हो गई है, पाइलोन के प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट हुई है और कोई किसी किस्म का अलार्म नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेटअप है वो पूरा 100% ऑन है, परफॉर्म कर रहा है। और अभी हमने आपको इसकी लोड टेस्टिंग भी दिखा दी है। तो दोस्तों स्टिकर दिखा देता हूँ, बैटरी की जो डेटा शीट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैटरी पे इस पे बैटरी के वोल्टेजेस और एम्पियर मेंशन है, स्टिकर लगा हुआ है, वारंटी सील है और वॉल माउंट एक अच्छा जो डिजाइन है बैटरी का, बहुत अच्छी कंपनी का एक लगता है। तो इसकी जो वारंटी है वो कोटेक कंपनी की वारंटी क्लेम है। और आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ग्रिड आ चुकी है, जो ग्रिड की लाइट है वो रेड है और ब्लू लाइट जो हमारी हैवी लोड है और जो येलो लाइट है वो स्मार्ट यानी कि घर के नॉर्मल लोड को मैनेज कर रही है। तो ये चेंज ओवर जो है 2 बॉक्स का चेंज ओवर बॉक्स लगाया गया है और इसमें हमारे पास तमाम ऐसे वोल्टेज एम्पेयर की सेटिंग भी मैं आपको दिखा दूं कि वोल्टेज एम्पेयर जो हमारे हाईएस्ट वोल्टेज है वो 260 वोल्ट पे हमने सेट किया है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली 250 से ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं ग्रिड साइड से और जो लोअर वोल्टेजेस हैं वो हमारे तकरीबन 185 हमने सेट किए हैं। और अभी इस वक्त 1.3 एम्पेयर से हमारा ग्रिड शेयरिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ग्रिड शेयरिंग भी हमारी शुरू हो चुकी है। नॉर्मली हमने इसकी सेटिंग जो की है वो SBU मोड की है। सबसे पहले हमारी जो सिस्टम है वो सोलर से परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो हमारा 60% है यानी कि हमारा जो बैटरी जैसी 60% पे आएगी हमारा हैवी लोड कट ऑफ हो जाएगा, 60 पे कट ऑफ हो जाएगा और 70% पे जैसी बैटरी आएगी हमारा हैवी लोड सुबह ऑन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी बैकअप पोर्ट है वो ऑन ग्रिड मोड पे यानी कि जब ऑन ग्रिड है तो वो 35% पे हमारा बैकअप पोर्ट खत्म ऑफ हो जाएगी। हमारे घर का जो नॉर्मल लोड है वो 35% पे जैसी बैटरी आएगी वो ग्रिड पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा और जो 35% से 10% की जो रीडिंग है वो ऑफ ग्रिड इस्तेमाल होगी, यानी कि जब लाइट नहीं होगी तो उस वक्त हमारी बैटरी कंज्यूम होगी। सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद हम के इलेक्ट्रिक को एक एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, जिसमें बताया जाता है कि इस घर में 6 किलोवाट की सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की गई है, जिसकी डेट मेंशन की जाती है और उसमें बताया जाता है कि हमने क्या क्या एसेसरीज यूटिलाइज किए हैं। और के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक हमें रिस्पॉन्स आता है जिसमें वो हमें बताते हैं कि थैंक यू, आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई, हमने अपने सिस्टम के रिकॉर्ड में ये आपकी मालूमात अपडेट कर दी है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे क्लाइंट को इन फ्यूचर किसी भी किस्म की एवरेज मीटर रीडिंग का इशू नहीं होता। दोस्तों ये करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मीटर रीडर जब भी दिन में आएगा, अगर आपके घर में मोटर चल रही है, लोड चल रहा है और वो देखता है कि आपका मीटर की यूनिट 0 है या लोड 0 है और आपके घर में लोड चल रहा है, तो वो एवरेज मीटर रीडिंग का रिमार्क्स लिख कर ना ले जाए। तो सिर्फ अगर इस वजह से हम आपको सेफ्टी के लिए अपने क्लाइंट को ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि उनके बिहाफ पर एक के इलेक्ट्रिक को एक एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस करके देते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट एवरेज मीटर रीडिंग के इश्यूज से सेफ हो जाते हैं। दोस्तों ये क्लाइंट के सारे इश्यूज को हैंडल करना और आफ्टर सेल सर्विस देना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0321418998। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।